नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। यानी कि करंट अफेयर जो अभी लेकर के आया हूँ वो करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अभी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लगा हुआ है उससे रिलेटेड है। ठीक है, जो भी करंट में ही सारा चीज़ का क्या हुआ है, बदलाव आया हुआ है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और देखिए कि क्या क्या चीज़ों का बदलाव हुआ है और क्या क्या चीज़ हम इस वीडियो में करंट अफेयर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो स्टार्ट करने से थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि हमारे चैनल पे जो है जीके, जीएस और शिक्षण अभिरुचि और साथ ही साथ जो है रीजनिंग का जो वीडियो अपलोड है। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारा वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और देखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न है आज का दोस्तों कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन या रीना रे या फिर संजय धोत्रे। ठीक है, तो देखिए इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। क्लियर है? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी हम इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और तत्काल में ही जो बदलाव हुआ है उसका है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है कि एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है दोस्तों कि NEP अभी जो मैंने बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 यानी कि शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम का प्रणाली क्या है? क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन को पहले यहाँ पे पूरा क्लियर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 3, 4, 4, 5, यहाँ पे 5, 3, 3, 4। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा का तथा मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के जो है पाठ्य पढ़ाने पर बल दिया गया है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 5। क्लियर है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि हम जितने भी क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों टोटल जो है NEP के तहत ही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्लियर है? देखिए नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो है हमारे पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, जिसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कितना प्रतिशत? तो 50%। ठीक है, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है। क्लियर है? रेशियो पूछेगा तो आपको 50% बताना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक के संबंध में NEP, फिर से यहाँ पे मैंने बताया NEP जो है 2020 का उद्देश्य क्या है? क्लियर है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। देखिए जिसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र कक्षा 3 के अंत तक जो है मूलभूत साक्षरता और क्या है, संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हमारे पास देखिए जितने भी प्रश्न है दोस्तों सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में के अंदर जो है कितनी आयु वर्ग तक के बच्चे को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 से 18 साल की आयु वर्ग, या 5 से 10, या 4 से 12, या 3 से 15। तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? 3 से 18 साल की आयु वर्ग, क्योंकि आपको पता है 3 साल में ही जो है क्या किया जा रहा है आजकल, नर्सरी में ही क्या किया जाता है, एडमिशन ले लिया जाता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि
भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अभी भी शिक्षा जो है नई शिक्षा नीति के तहत आपको पता ही है, तो देखिए इसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1968 में जो है क्या हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा किया गया था। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत देश में सबसे जो है सन 1968 में सबसे जो है पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू या मोरारजी देसाई। क्लियर है, तो इसका सीधे सीधे राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर पहला, इंदिरा गांधी। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? पहली तो हमने देख लिए, अब यहाँ पे दूसरी भी देखेंगे। क्लियर है। अब देखिए सन इस प्रकार है यहाँ पे ऑप्शन के रूप में 1984, 1985, 1986 और 1987। क्लियर है दोस्तों, तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यानी कि 1986। बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना है पहली और दूसरी में। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा, क्लियर है, कितने वर्षों के बाद की गई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 34 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष या 37 वर्ष। क्लियर है, तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, 34 वर्ष। क्लियर है, यहाँ पे 34 वर्ष बाद क्या किया गया, यहाँ पे द्वितीय घोषणा किया गया। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, जिसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1987 से 88 में। आपको बिल्कुल जो है कंफ्यूजन नहीं होना है, समझते हुए चलना है, याद करते हुए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की स्थापना कब हुई? देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1995 में। क्लियर है। आपको ये जो बाकी का ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं देना है, डायरेक्टली जो आपके पास जो आंसर दिख रहा है या बताया जा रहा है उसी पे फोकस करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? क्लियर है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको जो है समझिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं। यहाँ पे नई शिक्षा नीति लागू तो हुआ है, लेकिन सबसे पहला कौन, छत्तीसगढ़ राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो देखिए इसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को जो है कब तक लागू करने की घोषणा की है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए 15 अगस्त, 20 अगस्त या 25 अगस्त या 30 अगस्त। क्लियर है, तो सीधे सीधे आपको राइट आंसर लगा देना है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, 20 अगस्त। फटाफट जो है हमारे साथ आप चलिएगा समझते हुए। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको जो है इस क्वेश्चन का मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। क्लियर है। आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छा जो है समझ में आया होगा, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन बात किए हैं टोटल किससे रिलेटेड है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि तत्कालिक हुए परिवर्तन के बारे में। क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पूछ सकता है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन में हो या फिर बीएड डीएड में हो। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।